आसान और सरल भाषा में गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गांव के गुरुजी। जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.3 और उसका ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या रखा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें बेटा ये आपके 4 पार्ट दे रखे हैं, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। और बेटा इससे पहले हमने इसका ये पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ऑलरेडी हमने सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इनकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लेना। तो चलिए बेटा, जो इसका चौथा वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ के बाद बेटा जैसा कि इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो दोनों समीकरण हैं इनको हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा इसने जब विलोपन विधि से कह रखा है हमसे, तो सबसे पहले चलिए विलोपन विधि से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं विलोपन विधि से या विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं विलोपन विधि से। और जब बेटा इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये इन दोनों समीकरणों को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये चौथा वाला पार्ट है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे चौथा वाला पार्ट डाल के यहाँ पे लिखेंगे x बट्टे में 2 और प्लस 2y और यहाँ पे बट्टे में 3 और बराबर माइनस का 1 है। ये अपना समीकरण पहला वाला हमने उतार लिया। और जो दूसरा वाला है इसको भी इधर लिख लेते हैं, क्या है, ये है अपना x माइनस वाई बट्टे 3 और बराबर 3 है। ये बेटा अपना दूसरा वाला जो समीकरण है उसको भी हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा इनको ना थोड़ा समीकरण के रूप में सही तरीके से हम बना के लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भिन्न के रूप में है, इसको क्या करेंगे, भिन्न करके थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दिया तो 3x और प्लस इधर ये 4y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में माइनस का 1 है। अब इसको नीचे बट्टे में 1 रख के बेटा कैंची का कर दो गुणा। जब कैंची का गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और बराबर ये हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 है इसलिए माइनस के 6। अब ये बेटा बनता है अपना समीकरण, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको समीकरण 1 बन गया यहाँ पे। और जिस तरह से हमने समीकरण 1 को, ठीक है, सॉल्व किया है, यहाँ पे थोड़ा इसको, ठीक है, इसे भी कर लेते हैं समीकरण दूसरे वाले को। तो बट्टे में नीचे 1 रखे, इसकी भी भिन्न कर लेंगे तो 3 आ गया एलसीएम। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर में यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा इसको बट्टे में नीचे 1 रखे और कैंची का कर देंगे गुणा। जब कैंची का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा अपना बेटा यहाँ पे 3x माइनस वाई और बराबर 3 3, ये 9 हो जाएगा गुणा करने पे, ठीक है। तो ये बनता है अपना समीकरण यहाँ से दूसरा वाला, ठीक है। अब बेटा जब विलोपन विधि से हम किसी को करते थे तो हमें x और y वहां पे ऐसे देखते थे, या तो x की वैल्यू ऐसी हो एक जैसी, या y की एक जैसी हो, जिससे कि x को x से या y को y से काट के वहां से, ठीक है, y का या x का वैल्यू हम निकाल सकें। तो यहाँ पे ये इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है, काम बन गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y और बराबर माइनस के 6। ये अपना समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 है अपना। तो अब इसके बाद में इसके जस्ट नीचे, ठीक है, जो दूसरा वाला है उसे भी लिख लेते हैं, क्या है, 3x माइनस वाई और बराबर 9 है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना समीकरण दूसरा वाला है। अब यहाँ पे बेटा देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर, ठीक है। और जब घटाएंगे तो ये बेटा घटाने पे ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है इसलिए ये प्लस का होगा, इसलिए ये माइनस का हो जाएगा। ऊपर वाले समीकरण से नहीं, नीचे वाले समीकरण में जो भी माइनस के या प्लस के साइन होते हैं उन्हें देख के हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस का था माइनस का कर दिया, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का हो गया, और यहाँ प्लस का था ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब कट जाएगा 3x से 3x, और यहाँ पे ये देखो दोनों प्लस प्लस के हो गए, ठीक है। तो 4y और 1y, ठीक है, कितना हो गया, 5y हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 5y। तो यहाँ पे लिख दो कितना है, 5y और
देखो बराबर में ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15 है ना। 5y बराबर -15 है ना, ठीक है। तो ये y बराबर 5 को उधर पक्षांतर कर दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और बट्टे में आ जाएगा 5 और 5 से इसको काट दो, ठीक है। कितनी बार कटेगा बेटा, ये -3 बार जाएगा। तो यहां से बेटा हमने y की वैल्यू जो है निकाल ली। तो y बराबर कितना आ गया -3। y का मान कितना आया है -3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना बेटा, यहाँ पे जो y का वैल्यू हमने निकाला है ना, उसको हम किसी भी समीकरण में रख के, ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इधर लिख लेते हैं बेटा हम, यानी y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में या 2 में कोई से में भी रख दो इसमें से। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण, ठीक है, दूसरे वाले में रख देते हैं, आसान है दूसरा, 2 में, ठीक है, रखने पर। चलो रख दो। देखो यहाँ पे है ये 3x - y बराबर 9, ठीक है। तो इसे उतार लो। तो 3x - y बराबर 9 है यहाँ पे, ठीक है। और जहां जहां y है वहां -3 रखना है। तो 3x ठीक है, तो माइनस का साइन लगाए, इसलिए बेटा यहाँ पे कोष्टक लगा के -3 और बराबर 9। अब क्या करेंगे, देखो साइन का, ठीक है, हिसाब करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी ये 3x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, इस बार ना हम ये 3x ऐसे ही और 3 को उधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो ये 9 और ये -3 हो जाएगा। और यहाँ 3x बराबर, देखो यहाँ पे 9 में से 3 को घटा दो तो 6 बचेगा, ठीक है। जब 6 बचेगा तो ये 3 जो x है, ठीक है, यहाँ पे जो 3 है वो बट्टे में पहुंच जाएगा। तो 6 बट्टे में 3, यहाँ से 3 से 6 को काट दो। ये बेटा कितनी बार कटेगा, 2 बार, जैसा कि हमने बेटा यहाँ पे, ठीक है, निकाल लिया है अपना जो है x का वैल्यू। तो x का मान कितना है, x बराबर 2 निकल आया और y का मान 3 भी आ चुका है। तो अब यहाँ के बाद में बेटा जब इन्हीं दोनों समीकरणों को, ठीक है, हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से या प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब बेटा यहाँ से पहले वाले समीकरण हमें जो पार्ट में दे रखे हैं उनको ना लिख के हम यहाँ से जो हमने समीकरण सॉल्व किए थे ना डायरेक्ट, ठीक है, उनको जो समीकरण बनाए थे नई तरीके से, सही तरीके से, उन्हीं को लिख लेते हैं और उनसे हम, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अपना पहला समीकरण था बेटा यहाँ पे 3x + 4y और बराबर -6, ये अपना पहला वाला समीकरण था, ठीक है। और ये यहाँ पे बेटा 3x - y बराबर 9, ये अपना दूसरा वाला समीकरण था, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण दूसरा वाला। तो जब बेटा प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किया करते थे यहाँ से, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से हमें समीकरण 1 या 2 में से कोई एक उठा लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 से करने वाले हैं, इसलिए यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। और समीकरण 2 से करने के लिए समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बेटा यहाँ पे अपना 3x - y और बराबर 9 है यहाँ पे, ठीक है। अब जब बेटा समीकरण 2 से कर ही रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से y का या x का किसी का एक का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 3x बराबर 9 और y को जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। और साथ ही बेटा इसके ये 3x है, इसलिए x बराबर 9 + y, ये बट्टे में पहुंच जाएगा 3। और यहां से बेटा ये देखो दिखाई नहीं दिया, देखो यहां से इसके बाद में जो 9 + y बट्टे 3 है, इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा वाला हो गया ये यहाँ से अपना। अब क्या करेंगे बेटा, जो समीकरण तीसरे में हमने जो x का वैल्यू निकाला है ना, उसे रख देंगे बेटा हम यहाँ पे, ठीक है। यानी x का मान समीकरण, ठीक है, पहले वाले में रखेंगे, कौन से में, 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 को उतार लो, ये है बेटा अपना यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे 3x + 4y और बराबर -6, ये समीकरण अपना 1 था, ठीक। इसमें बेटा जहां जहां x है वहां पे 9 + y बट्टे 3 हम रख देंगे। तो रख देते हैं 3, ठीक है, और कोष्टक लगा के यहाँ पे x की जगह पे 9 + y और बट्टे में 3 और प्लस का साइन लगा के यहाँ 4y
ऐसे ही बराबर माइनस के 6 ऐसे ही लिख लिया। अब देखो यहाँ 3 से 3 काट दो, गुणा करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो बचा है उसे भी लिख लो, कितना है यहाँ पे ये बेटा 9 प्लस वाई और प्लस यहाँ पे 4y और बराबर माइनस के 6 है। अब इसके बाद में बेटा 9 को उधर भेज दो पक्षांतर करके, ठीक है। और जो y है उसका हिसाब कर लो, तो 1y प्लस का है 4y प्लस का है, तो ये 5y हो गया और बराबर माइनस 6, और इसको भी पक्षांतर किया बेटा तो ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये होगा अपना y बराबर देखो माइनस के 6 और माइनस के 9, ये हो गया माइनस के 15, ठीक है। माइनस के 15 यहाँ लिख दो। अब बेटा यहाँ से ठीक है जो 5 है यहाँ पे इसको भी इधर पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा -15, ठीक है, और बट्टे में 5, और 5 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, माइनस के 3 बाई का वैल्यू हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है। तो बाई का वैल्यू निकल के कितना आया है, बाई का वैल्यू निकल के आया बेटा यहाँ पे बाई बराबर माइनस का 3। अब बेटा जो बाई बराबर -3 निकल के आया है उसे हम रख देंगे समीकरण, ठीक है, तीसरे वाले में। तो बेटा अब यहाँ पे लिख देते हैं हम बाई बराबर ठीक है -3 समीकरण 3 में रखने पर तो बेटा समीकरण 3 अपना यही है ऊपर ही, ठीक है। तो इसमें रख दो। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार x बराबर 9 प्लस वाई और बट्टी में 3। अब क्या करेंगे जहां जहां बाई है वहां पे -3 लगा देंगे, ठीक है। तो x बराबर 9 प्लस बाई की जगह पे -3 और पूरे के बट्टे 3। अब चलिए इसको थोड़ा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा अपना यहाँ पे x बराबर देखो 9 प्लस माइनस 3 और बट्टे में 3। तो आगे ये क्या होगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा 9 में से अगर 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6/3, और 3 से 6 को काटेंगे बेटा 2 बार कटेगा, ठीक है। तो अपना बेटा x का वैल्यू भी निकल के आ चुका है, x बराबर कितना आया 2, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम प्रतिस्थापन विधि से भी ठीक है समीकरणों को हल करके x और y के मान निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा अब यहाँ पे हम जब आंसरों को मिलाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ये हमने निकाला, ठीक है, y का मान y बराबर -3 और x बराबर 2, ठीक है। इसी तरह से जब हमने विलोपन विधि से भी निकाला तो बेटा ये है अपना, ठीक है, ये विलोपन विधि से था यहाँ पे ऊपर अपना, तो ये हो गया -3 और 2, ठीक है, यही सेम आंसर है। तो ठीक है बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।